चुनावी समर है। चुनावी समर में रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की बैठक चल रही है, पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। पदाधिकारी बैठक में ये निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको उम्मीदवार बना जाए, किसको ना बना जाए। ये बैठक चल रही है, पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी रोहतक में चल रही है। कलराज मिश्र, विश्वास सारंग, सुभाष बराला ये बैठक ले रहे हैं। जल्द उम्मीदवारों का ऐलान होना है। कलराज मिश्र ने साफ तौर पर कहा है, कलराज मिश्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनेलो के बिखराव का बीजेपी को फायदा मिलेगा, कांग्रेस की गुटबाजी का बीजेपी को फायदा होगा। तो दीपेंद्र के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने की बात भी कही जा रही है। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, कलराज मिश्र, विश्वास सारंग भी बैठक ले रहे हैं। जल्द उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। कलराज मिश्र ने साफ तौर पर कहा है, जिनको प्रभार सौंपा गया है हरियाणा का, इनेलो के बिखराव का बीजेपी को फायदा मिलेगा, कांग्रेस की गुटबाजी का भी बीजेपी को फायदा होगा। तो साफ तौर पर कांग्रेस जो बस यात्रा चला रही है उस पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए, जिस तरह से बस में कई सारे नेता नहीं हुए, उस पर ही लगातार कटाक्ष बीजेपी की तरफ से किया जाता रहा है। और जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा। यह बैठक चल रही है। कलराज मिश्र और विश्वास सारंग और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद है। ये निश्चित रूप से हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से बाकी के पार्टियों के अंदर बिखराव है, चाहे यहां का प्रमुख दल था क्षेत्रीय दल इनेलो था, टूट गया है। कांग्रेस की भी उसके अंदर भी घुटन की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से एक ऐसा वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और किए भी हैं कि आम जनता स्वाभाविक रूप से हम मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक बार फिर मोदी सरकार इस नारे को चरितार्थ करेंगे। यह निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को प्रभावी मतों से विजयी बनाएगी। यह सारा नीचे से फीडबैक लेने के पश्चात और संगठनात्मक व्यवस्था करने के पश्चात अनुभव किया है और उसी हिसाब से हमारी। देवेंद्र शर्मा हमारे से जुड़ चुके हैं संवाददाता। देवेंद्र, साफ तौर पर क्या जो ये बैठक हुई है, ये बैठक जो चल रही थी, क्या कुछ निर्णय इसमें निकला? देखिए आदित्य, सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि जो बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी का आत्मविश्वास है वो चरम पर है। आज जिस तरह से प्रदेश के जो अगड़ी पंक्ति के नेता थे उनकी यहाँ बैठक हुई और बैठक के कलराज मिश्र जो लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं हरियाणा के, उनकी अध्यक्षता में हुई। उनके साथ में सह प्रभारी विश्वास सारंग और हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के सुभाष बराला, वो बैठक में मौजूद थे। इसमें खासतौर पर जो चर्चा की गई उसमें ये था कि किस तरह से हम चुनाव लड़ा जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के पाले में ला सकें। खासतौर पर जिस तरह से कलराज मिश्र ने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इनेलो के कुंबे में बिखराव हुआ है उसका निश्चित रूप से भाजपा को फायदा मिलेगा और कांग्रेस की फूट भी काफी फायदेमंद साबित होगी इस आगामी लोकसभा चुनाव में। जहां तक रोहतक सीट की बात है तो बार बार यही बात आ रही थी कि वो यहाँ से मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे ताकि जिस तरह से ये कांग्रेस की सीट मानी जाती है, क्योंकि 3 बार यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और 3 बार उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद वर्तमान में भी हैं, तो ये सीट कहीं न कहीं नाक का सवाल बनी हुई है और हॉट सीट में गिनी जाती है हरियाणा की। तो निश्चित तौर पे बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती कि कहीं भी उसको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़े। वो रणनीति के तहत चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है पूरे प्रदेश का। यहाँ से एक एक पल की खबरें इकट्ठी की जा रही हैं और निश्चित तौर पे जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं सबको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो किस तरह से चुनाव में जाएंगे और किस तरह से प्रचार करेंगे। जहां तक बात है यहाँ पूरे हरियाणा की, तो उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवारों की घोषणा वो जल्दी कर ली जाएगी और इसमें जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा के कुछ नाम आए हैं तो कलराज मिश्र ने निशाना साधते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है कि जो जीत सके। तो कहीं न कहीं आत्मविश्वास बहुत चरम पर है और इस तरह से दिखाई दे रहा है कि भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए जीतने के लिए रणनीति बना रही है। आदित्य, देवेंद्र, साफ तौर पर देखा जाए तो रोहतक जो है वो कांग्रेस का गढ़ कहना जरूरी रहेगा और साफ तौर पर देखा जाए तो रोहतक पर इसलिए भी फोकस है कि बड़े नेता की सीट है, हुड्डा के बेटे चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, तो वहां डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है कि और फर्क पड़े हरियाणा के चुनाव में।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक खास बात बता दूं इसमें आदित्य, बीजेपी जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो पूरे टोन के साथ करने जा रही है। वो लोगों की राय जुटा रही है अंदर ही अंदर, और एक सर्वेनुमा हो रहा है कि लोग किस प्रत्याशी को चाहते हैं। यहाँ कास्ट फैक्टर भी बहुत प्ले करेगा इस चुनाव के अंदर, किस कास्ट का और किस वर्ग का प्रत्याशी चाहते हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा, ये सारी चीजें। वो कोई इसमें उतावलापन नहीं दिखाना चाहती बीजेपी, कोई भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती, बिल्कुल संयम से और आत्मविश्वास से ये कदम उठा रही है। और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी एक तमाम रणनीति के तहत, चाहे बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की रणनीति तैयार कर रही है, और किस नेता को कहां पे प्रयोग करना है ये सारी चीजें तय होने लग रही हैं। यही आज की बैठक का मंथन था। अभी चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।